तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग को कैसे लर्न करें या फिर एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे अपने चार्ट पे ड्रा करें। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि आपको चार्ट पे दिख रहा होगा कि मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग को पहले से कुछ डायग्राम बनाकर रख दिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में और मुझे समझाने में भी आसानी रहे। जैसे मान लो कि मैंने आइडियम और बोस, मेरे कहने का मतलब कि मैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ मार्क करके मैंने रख दिया है। ठीक है, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि प्राइस इधर से कहीं से आ रहा है। ठीक है, प्राइस यहाँ पे अपना नीचे आईडीएम बनाने के बाद यहाँ पे हाई कन्फर्म किया है। ठीक, हाई कन्फर्म करने के बाद प्राइस कंटिन्यू नीचे आया, अगेन यहाँ पे हाई बनाया। क्यों? क्योंकि आईडीएम लिया है और यहाँ पे लो को ब्रेक कर दिया। लो ब्रेक करने का मतलब कि हाई और लो को ब्रेक कर दिया। अगेन यहाँ पे पुल बैक लिया, आईडीएम की वजह से अपना लोअर लो कंफर्म किया और लोअर लो को ब्रेक कर दिया, बोश हुआ। ये आपका क्या हुआ? जो ये रेड मतलब वेव दिख रही है, आपका क्या हुआ? ये आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुआ। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको पुल बैक, स्विंग हाई स्विंग लो दिख रहा था, जिसको हम ऐड करके मतलब मार्क किए हैं कि ये आईडीएम है, ये बॉस, ये चौक, ये सब होता है। ठीक है, आई होप आपको ये धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग में आईडीएम, बॉस, चौक या फिर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये सब क्या होता है। ठीक है, देखो अब जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, पुल बैक लिया, ऊपर गया, अभी भी आपका हायर हाई कंफर्म नहीं हुआ। हायर हाई कब कंफर्म होगा? कि जब इस पुल बैक को प्राइस ले ले। अब ऊपर से कंटिन्यू नीचे आ रहा है प्राइस और अपने इस पुल बैक को ले लिया, यहाँ पे आपका क्या कंफर्म हुआ? आईडीएम। ठीक है, आपका यहाँ पर आईडीएम कंफर्म हो गया। आईडीएम से क्या आपका कंफर्म हुआ? हायर हाई। अब देखो प्राइस ऊपर जा रहा है, अभी आपका यहाँ पे हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, हायर लो आपको कब कंफर्म होगा? जब इस हायर हाई को ब्रेक कर दे। जब इस हायर हाई जो पॉइंटर है इसको ब्रेक करे, तब जाकर आपका हायर लो कंफर्म होता है। ठीक है, एक सेकेंड। जब तक आपका हायर हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक आपका हायर लो कंफर्म नहीं होगा। यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हुआ, तब जाकर आपका हायर लो कंफर्म हुआ। अगेन देखो प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, और अपने फर्स्ट पुल बैक को ले लिया है। अपने फर्स्ट पुल बैक को ले लिया, जिससे क्या कंफर्म हुआ? हायर हाई। ये मतलब अपने फर्स्ट पुल बैक को आईडीएम ले लिया और यहाँ पे आपका हायर एक कंफर्म हो गया। प्राइस पुल बैक ले रहा है, पुल बैक लेने के बाद अपने हाई और लो को ब्रेक कर दिया। अपने हाई और लो को ब्रेक कर दिया, तब अब देखो, जब अपने हायर लो को ब्रेक किया तो ये क्या होगा आपका? जो चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब प्राइस अब डाउन ट्रेंड में चलेगा कंटिन्यू। पहले प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा था, अप ट्रेंड में चलते चलते एक समय ऐसा आया कि प्राइस ने अपने हायर हाई को ब्रेक ना करके अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया, जिसे हम चोक बोलते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर। चोक क्या होता है? ट्रेंड रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल होता है चोक। ठीक है, अगर मैं इसको आसान भाषा में बोलूँ तो ट्रेंड चेंज के मोमेंटम को हम चोक बोलते हैं। ट्रेंड चेंज के मोमेंटम को हम चोक बोलते हैं। प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर आईडीएम लिया, आईडीएम से क्या कंफर्म हुआ? आपका लोअर लो। लोअर लो कंफर्म हुआ और लोअर लो को ब्रेक कर दिया, ये हुआ बोश आपका। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर को ड्रा किया हूँ एक ही में, आप देख सकते हो। मैं अभी आपको सब कुछ लर्न करा रहा हूँ। देखो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, पुल बैक, नीचे। अभी आपका लोअर लो कंफर्म नहीं हुआ है। लोअर लो कब कंफर्म होगा? जब इस पुल बैक को ले लेगा। जब इस पुल बैक को ले लेगा तब आपका लोअर लो कंफर्म होगा। प्राइस ऊपर गया, पुल बैक, इस पुल बैक को ले लिया, क्या कंफर्म हुआ आपका? आईडीएम। ठीक है, आईडीएम कंफर्म हुआ। अब देखो प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है, अब अपने लोअर लो को ब्रेक कर दिया। इसको, इस लोअर लो को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, तो क्या कंफर्म हुआ आपका? बोश। यहाँ पे आपका बोश कंफर्म हो गया, आई मीन बोश बन गया। ये जो पॉइंटर था, लोअर लो ब्रेक हुआ तो बोश बना। अब देखो यहाँ पर, अब जाकर आपका लोअर हाई कंफर्म हुआ। कब? जब बोस कंफर्म हुआ, आई मीन बोस के नीचे बॉडी क्लोज किया प्राइस ने,
तब जाकर आपका लोअर हाई कन्फर्म हुआ, तब जाकर आपका लोअर हाई कन्फर्म हुआ। ठीक है, अब देखो प्राइस आगे क्या कर रहा है, नीचे पुल बैक, नीचे। अभी भी आपका लोअर लो कन्फर्म नहीं है। लोअर लो कब कन्फर्म होगा, जब आपने फर्स्ट पुल बैक को ले लेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक को ले लिया, आईडीएम बनाया, आईडीएम के बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, ऊपर गया, प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर ऊपर गया। अब देखो कंटिन्यू क्या कर रहा है, अपने लोअर लो को ब्रेक कर दिया। क्या कन्फर्म हुआ, बॉस बना दिया आपका। बॉस बनाने से सबसे हाईएस्ट पॉइंट क्या हुआ आपका, हायर लो। जब डाउन ट्रेंड में लोअर लो ब्रेक होता है तो वो आपका बॉस होता है, और जब बॉस हो जाता है तो अब आपका लोअर हाइक कंफर्म हो जाता है। ठीक है, अब आपका लोअर हाइक कंफर्म हो जाता है। अगेन देखो प्राइस क्या कर रहा है, एक सेकेंड। अब प्राइस क्या कर रहा है, अपने इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया। लोअर लो को ब्रेक करने के बाद प्राइस यहाँ पर पुल बैक लिया। पुल बैक लेने से आईडीएम बना, आईडीएम से क्या कंफर्म हुआ आपका, लोअर लो। आपका आईडीएम से लोअर लो कंफर्म हुआ, प्राइस डायरेक्ट यहाँ पर इसको चोक कर दिया। चोक करने का मतलब कि अपने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, लोअर हाई को ब्रेक कर दिया। तो क्या हुआ, चोक हुआ। चोक के बाद अब इस लेग में आपका एक भी पुल बैक नहीं था जिसको प्राइस आईडीएम ले सके। प्राइस कंटिन्यू नीचे, नीचे। अब यहाँ पर पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद आपका यहाँ पर आईडीएम कंफर्म हो गया। आईडीएम से क्या कंफर्म हुआ आपका, हायर हाई। आईडीएम से आपका हायर हाई कंफर्म हुआ। अभी भी आपका हायर लो कंफर्म नहीं हुआ है। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, पुल बैक। अब अपने हायर हाई को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके बोश बना दिया। बोश बनाने से आपका हायर लो कंफर्म हो गया। मतलब हायर हाई से लेकर यहाँ जहाँ ऊपर कैंडल क्लोजिंग दिया है कुछ इस प्रकार, ऊपर कैंडल का क्लोजिंग हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे लोएस्ट पॉइंट आपका क्या हुआ, हायर लो। ठीक है, हायर हाई, हायर लो। प्राइस देखो अब अगेन क्या कर रहे हैं, ऊपर गया, अपने फर्स्ट पुल बैक को लिया, आईडीएम जिसको बोलते हैं, आईडीएम से क्या कंफर्म हुआ, हायर हाई। अब इस हायर हाई को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, बॉश कर दिया। ठीक है, ये रहा आपका एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग। इसमें थोड़ा सा और आता है, बहुत सारे लोग को मतलब मैसेज करते हैं या फिर बोलते हैं कि सर आप स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर लेते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर आप स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर लेते हैं। जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सा दिखाने के लिए यहाँ पर ड्रा किया हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिखा दूँ स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे की जाती है। देखो, समझ में आ रहा है आपको, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। मैं आपको बताता हूँ स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। एक सेकेंड, देखो जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। एक सेकेंड, एक सेकेंड कर दे। देखो, तो आप ध्यान से देखो, तो समझ में आ रहा है आपको, ये आपका एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर है। प्राइस कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अपने फर्स्ट पुल बैक को ले लिया। ये क्या कंफर्म हो गया आपका, ये आपका आईडीएम हो गया। आईडीएम से क्या कंफर्म होता है आपका, हायर हाई, अप ट्रेंड में। ठीक है, अप ट्रेंड में आपका हायर हाई कंफर्म हो गया। अब देखो, अब प्राइस क्या कर रहा है। अब आईडीएम के बाद आपको पता ही है कि या तो मान लो कि आपका यहाँ पे एक
फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पर आप न मानकर आप मान लो कि केवल और केवल इस लेग में यहीं पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। आपका यहीं पर केवल और केवल एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? मान लो कि एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, आप इसको फर्स्ट एक्सट्रीम दोनों मान लो कि बस इस लेग में आपका केवल और केवल एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक था वो सब मीट हो चुका है। तो आप बताओ कि आईडीएम के बाद आपको खुद पता है कि जब प्राइस आईडीएम कर देता है, आई मीन आईडीएम से अपने हायर को कंफर्म कर देता है, तो आईडीएम से लेकर जहाँ नीचे यहाँ तक मतलब कहीं आपका हायर लो होगा, आईडीएम से लेकर हायर लो के बीच में आपको पीवाई मार्क करना है। तो केवल और केवल आपका एक ही पीवाई है। तो आपको पता है कि प्राइस अब यहाँ तक आएगा, तो आप काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हो। कैसे? कैसे? जैसे मान लो कि ये आपका आईडीएम हो गया, ठीक है? अब आपको पता है कि प्राइस यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, तो वहाँ पे अब अपना आईडीएम मार्क करो। अब इसको हम देखो, इसको डायरेक्ट हम आईडीएम नहीं बोलेंगे, इन आईडीएम बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं हम, ठीक है? इसको हम इन आईडीएम मार्क कर लिए। इसको हम इन आईडीएम मार्क कर लिए। अब इन आईडीएम मार्क करने के बाद मान लो कि यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ से ट्रेड ले लिए, ठीक है? आप यहाँ से ट्रेड ले लिए। आईडीएम से ये क्या कंफर्म हुआ आपका? लोअर लो। ये ब्रेक हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे? बोस। डायरेक्ट बोस नहीं बोलेंगे, ये स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग है, इसको हम इन बोस बोलेंगे। जैसे इन आईडीएम इन बोस, प्राइस कंटिन्यू नीचे आ रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर अपना आईडीएम लिया। आईडीएम में मैंने बताया कि इन आईडीएम होता है, ठीक है? अगेन प्राइस इधर जो आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, वहाँ से प्राइस कंटिन्यू नीचे आएगा। अब देखो, अब आपने इस पी वाई को टैप कर दिया, अब आपने इस पी वाई को टैप कर दिया, इसको आप क्या बोलोगे? अब इसको आप आईडीएम बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि प्राइस अब नीचे नहीं आने वाला, अब ये कंटिन्यू ऊपर जाने वाला है और इसको हिट करेगा, अपने इस हायर हाई को हिट करेगा, ठीक है? इस हायर हाई को हिट करेगा, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग करेगा तभी तो आप इसको बोस बोलोगे ना। मैं अभी केवल आपको दिखाने के लिए ये बोस मार्क कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है? तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हैं, देख लो। अ, मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आया है, ठीक है? नीचे आया, पुल बैक और पुल बैक। अब यहाँ पर प्राइस ने क्या किया? यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी प्राइस ने। यार एक क्या हो रहा है? ये आपका बोस कंफर्म हो गया। अब देखो इस ट्रेड को कैसे आप पकड़ सकते थे। अब ये जो आप आईडीएम मार्क करते थे इन आईडीएम, अब इसको आप इन आईडीएम बिल्कुल नहीं मार्क करना है आपको। मैंने बोला है ना कि ये पूरा एडवांस होगा, आप प्रैक्टिस करना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जो लोग बिगिनर है तो उनके ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन मैं इसमें पूरा एडवांस ही बताया हूँ, एडवांस एसएमसी को, कि स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है, ठीक है? अब इसको आप आईडीएम ना मार्क करके आप इसको डायरेक्ट चोक मार्क कर लेना। आप इसको डायरेक्ट चोक मार्क कर लो। जैसे मान लो कि हमने अ, इन आईडीएम लिखा, ठीक है? इसको आईडीएम नहीं, इसको मैं चोक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर केवल और केवल चोक मार्क कर लिया। अब चोक मार्क करने के बाद देखो फिर से स्ट्रक्चर मैपिंग, ये क्या हुआ आपका? इन आईडीएम, ये आपका इन आईडीएम हुआ। अब अगेन प्राइस अपने मान लो कि इसमें जो आपका पी वाई होगा फर्स्ट एक्सट्रीम दोनों आपका यहीं पे है, यहाँ से आप ट्रेड ले लेना। ये ब्रेक हुआ तो आपका क्या हो गया? इन बोश हुआ, क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग हम कर रहे हैं। इन बोश हुआ, ठीक है? अगेन प्राइस, अगेन प्राइस यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक को इन आईडीएम ले लिया। इधर आपका कहीं ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी होगा, आप वहाँ से ट्रेड ले लेना। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी से सेम वही कंसेप्ट है।
प्राइस ने इसको ब्रेक किया, इन बोश बोलेंगे हम। हाँ, इन बोश। ठीक है, समझ में आया स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं, आपको समझ में आया? हाँ, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। आप इसको एक बार ध्यान से देख लो कि यहाँ पे आइडियम कंफर्म होने के बाद आपको पता है कि प्राइस यहाँ पर आएगा। तो मान लो कि आपने हाई टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग की हुई है, तब तो आप यहाँ से यहाँ तक आने में आप वेट करते हैं कि यार यहाँ पे आएगा तब हम यहाँ पे मूव पकड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर, देखिए ब्रदर मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका काउंटर ट्रेड है, ठीक ना? आप ट्रेंड के अगेंस्ट में इसको ट्रेड कर रहे हो, यह आपका काउंटर ट्रेड है। जबकि आपका डायरेक्शनल और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड ये वाला होगा। ये जो मूव आया है इसको हम बोलेंगे, ठीक है? ये जो आपका मूव आया है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेंड के डायरेक्शन में। देखो ब्रदर, ये जो आपका मूव आया है इसको हम करेक्शन बोलते हैं, ठीक है? इसको हम करेक्शन बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। अगेन ये जो आपका मूव है, हाँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम इम्पल्स बोलेंगे। इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स। ये करेक्शन, इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, अगेन प्राइस करेक्शन लेगा इधर, इधर जो आपका पी वाई होगा, फिर अगेन प्राइस कंटिन्यू ऊपर। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग की जाती है? सेम वही डायग्राम को मैंने यहाँ पर बना रखा है, देख लो। सेम वही चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा सा लॉजिक समझा दिया कि प्राइस का पी वाई यहाँ तक था, तो ये इसलिए प्राइस ने यहाँ पर आया। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पर आया, अगेन इसके बाद प्राइस अब कंटिन्यू कर रहा है, अगेन प्राइस ने कंटिन्यू कर रहा है। देखो नीचे फर्स्ट पुल बैक आईडीएम, आईडीएम के बाद प्राइस ऊपर, मान लो कि यहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, एवीजी होगा, प्राइस वहाँ से अब नीचे आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि आईडीएम के बाद पीवाई मिल गया तो प्राइस कंटिन्यू इस लोअर लो को ब्रेक करेगा ही करेगा। ठीक है, इस लोअर लो को ब्रेक करेगा अगर आपका बायस आपके डायरेक्शन में है। तो देखो आपको पता है कि बोस करेगा, तो आप इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग चालू कर दो। फर्स्ट पुल बैक को प्राइस ने आइडियम लिए, इधर आपका जो ऑर्डर ब्लॉक के बीच होगा प्राइस वहां से कंटिन्यू इसको बोस कर दिया, इसको बोस कर दिया, इसको भी बोस कर दिया। ठीक है, देखो प्राइस फर्स्ट पुल बैक आईडीएम, आईडीएम के बाद मान लो कि इधर आपका कोई भी पी पी वाई है, इधर कहीं, चाहे इधर कहीं आपका पी वाई है। ठीक है, तो अब देखो क्या कर रहा है प्राइस, यहाँ पे आइडियम लिया, पुल पुल बैक लिया है, इधर कहीं भी आप आपका पी वाई नहीं दिख रहा है, ऊपर कहीं पी वाई है, तो प्राइस फर्स्ट पुल बैक को आइडियम ले लिया, इन आइडियम हुआ, इधर जो आपका पी वाई होगा कंटिन्यू प्राइस ऊपर जाकर इसको हिट कर दिया, इन बोस कर दिया, बोस के बाद अब प्राइस कंटिन्यू नीचे आ गया। ठीक है, प्राइस इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ये आपका चोक कर दिया, ये ब्रेक कर दिया, मैंने इसको इन चोक नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको देखो ये हमेशा नहीं करनी चाहिए। अगर आपका ट्रेड मिस हो जाए, जैसे मान लो कि आपको पता है कि प्राइस यहाँ पे मतलब लोअर लो बना दिया है, तो इस लोअर हाई को ब्रेक करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मान लो कि कोई एच टी एफ पी वाई आ गया होगा, तो आपको पता है कि इधर कहीं आप ट्रेड में नहीं फंसने वाले हो, क्योंकि नीचे नहीं आने वाले हो, क्योंकि प्राइस यहाँ से अब ऊपर जाने वाला है। आपने बायर्स को बहुत अच्छे से डिफाइन कर लिया है, तो आपको पता है कि मुझे इधर ट्रेड लेना ही नहीं, तो मैं अब इधर से जैसे मान लो कि आपका आइडिया हुआ पहला कंफर्मेशन, तो जाहिर सी बात है कि इधर कोई भी पीवाई हो तो आप इधर तक तो सेफ जा सकते हो। लेकिन आपने एक और कंफर्मेशन बनाया कि नीचे कोई एच टी एफ पी वाई टाइप हो गया, अब ये मतलब फेल करेगा, हम कोई भी एंट्री लेंगे डाउन साइड के लिए वो हमारा फेल होगा। तो अब यहाँ से हम अप ट्रेड के लिए मतलब अप साइड में हम ट्रेड बनाएंगे, तो अपने फर्स्ट पुल बैक को इन आइडियम मान लेना, इधर आपका जो पी वाई को कंटिन्यू वहाँ से आप ट्रेड लेते जाना, इन आइडियम पी वाई टाइप टाइप मार्क करते जाना। ठीक है, समझ में आ रहा है ब्रदर? मतलब यही है एडवांस एसएमसी, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर स्ट्रक्चर मैपिंग।
देखो ब्रदर, सभी लोग बताते हैं कि बाई कहाँ पे करते हैं, सेल कहाँ पे करते हैं, लेकिन एक्चुअल आपको पता होना चाहिए कि हमें फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक पे बाई करना है या फिर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे बाई करना है। आप उसको प्रैक्टिस करो, आप सीख जाओगे कि फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक फेल होगा या फिर प्राइस चोक करेगा। क्योंकि आप प्रैक्टिस करो, आप बायस को अधिक से अधिक लर्न करो कि बायस क्या होता है। अगर बायस को पकड़ लेते हो आप, तो आपका मुझे लग रहा है कि 100 में से 95-96 ट्रेड आपका सही हो जाएगा। क्योंकि बायस ही सब कुछ होता है। बायस बोले तो मार्केट का डायरेक्शन। सबसे पहले आप मार्केट के डायरेक्शन को फाइंड करो कि एक्चुअल में प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने वाला ही है। एसएमसी तो मान लो कि इस लेवल से उस लेवल तक, आई मीन यहाँ से लेकर वहाँ तक, आप जो बीच में बायस फाइंड किए हो उसमें चलने का एक सीढ़ी है एसएमसी। जिसे मान लो ब्रदर कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने एकदम बायस फाइंड कर लिया कि प्राइस यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस में आप अपने स्ट्रक्चर मैपिंग को लगाकर, एसएमसी को लाकर आप एक सीढ़ी बन सकते हो धीरे धीरे चढ़ने का, कि आपको एक्चुअल में एक यहाँ पर पैर रखना है। जिसे मैं आपको बता दूं कि एक पैर यहाँ पर रखना है, दूसरा पैर आपको यहाँ पर रखना है ताकि आप गिरे ना। पैर रखने का मतलब कि ट्रेड लेना है, ठीक है। अगर आपको बायस पता होगा कि मेरे बायस यहाँ से यहाँ तक है, तो इसमें आप कैसे जा सकते हैं, एसएमसी लर्न किए हुए हैं, आप स्ट्रक्चर मैपिंग को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आप उसके थ्रू वहाँ से लेकर वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही रहने से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।